So dear students, in this video I will be discussing about what is a linear differential equation and how to solve it. So first see linear differential equation. Linear differential equation. So there are two types of linear differential equations. First type, type 1. A differential equation of the form dy by dx plus py equal to q, where p and q are constants or functions of x. Functions of x is called a differential equation. Is called a differential equation. Linear in y, because this is y and this is also y. These two are y, that is why it is linear in y. इस तरह का आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो जहाँ पे पी क्यू आपके या तो कॉन्स्टेंट्स हो या एक्स का फंक्शन हो, तो इस तरह को डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर इन वाई कहेंगे. एग्जांपल्स इसके देखिए. एग्जांपल 1, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स. डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स. इसको आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर p की जगह 1 है, यहाँ पर p इक्वल टू 1, q इक्वल टू साइन एक्स. ये दोनों या तो कॉन्स्टेंट्स है या फिर x का फंक्शन है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका. एग्जाम्पल 2, dy बाई डी एक्स प्लस 3y, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू e पावर माइनस 2x, e पावर माइनस 2x. यहाँ पे आप देख सकते हैं p क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y 3 और q इज e पावर माइनस 2x. दोनों आपके या तो कॉन्स्टेंट्स हैं या x के फंक्शन है. नेक्स्ट एग्जांपल, dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x log x इक्वल टू 1 अपॉन x. यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं. तो p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x log x, और q क्या है आपका 1 अपॉन x. ये सब आपके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं विच आर डिफरेंशियल इक्वेशंस. दे आर लीनियर इन y. ये सब लीनियर इन y है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों y है आपका, ये दोनों y है, ये दोनों y है, इसलिए आपको लीनियर इन y कहेंगे. और p और q हमेशा आपके या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या x के फंक्शंस होंगे. अब देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको. करने के लिए इस टाइप के इक्वेशन के लिए पहले आपको फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे आप. आई एफ इन शॉर्ट इज इक्वल टू ई पावर पी डी एक्स. ये आपको पता है, जो पी है वही आपको लिख देना है. उसके बाद आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, तो उसके बाद आप डायरेक्टली सोल्यूशन लिख सकते हैं. सोल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. इस तरह से आपको इसको आपको अगर इंटीग्रेट कर देना, सॉल्व कर लेना, ये आपका जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा. और ये साथ में ध्यान रखना कि dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 है. यहाँ पे dy बाई dx के साथ कोई भी अगर आपके पास कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करके इस फॉर्म में ले आएंगे, तब आप p और q फाइंड करेंगे. मतलब यहाँ पे कोई और नंबर मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, कोई फंक्शन. तो ये आपका मेथड हो गया फर्स्ट टाइप के लिए कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है. तो पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे ई पावर पी डी एक्स. और इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको,
उसके बाद सोल्यूशन आप लिख सकते हैं y इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर dx। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 2, px इक्वल टू q, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy plus px equal to q, where p, q are constants or functions of y, is called differential linear differential equation linear in x, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, इसलिए इसको लीनियर इन x कहा जाएगा। एग्जांपल्स इसके देखिए आप, लीनियर इन x वाले एग्जांपल्स, यहाँ इसको आप p1 लिख सकते हैं, q1 लिख सकते हैं, p1 q1, ताकि पहले से आपको कुछ डिफरेंस रहे। पहला इक्वेशन dx by dy प्लस p1x dx plus dy plus x इक्वल टू cos y। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, जैसे x कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो p1 आपका हो गया 1 और q1 हो गया cos y। जो भी p1 q1 है वो या तो कांस्टेंट्स होंगे या फिर x y के फंक्शंस होंगे। एग्जांपल 1 हो गया। एग्जांपल 2 देखिए, एग्जांपल 2 में आप लिख सकते हैं dx by dy माइनस 2x अपॉन y इक्वल टू y स्क्वायर e पावर माइनस y। यहाँ पे p1 क्या है और q1 क्या है। p1 का मतलब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है, मतलब माइनस 2 अपॉन y, और यहाँ पर पूरा ये जो लिखा हुआ है ये आपका q हो जाएगा, q1 हो जाएगा y स्क्वायर e पावर माइनस y। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 3 में आपको इसी तरीके का कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे dx by dy प्लस x अपॉन y इक्वल टू y स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए p1 क्या है 1 अपॉन y, q1 क्या है y स्क्वायर। इस तरीके की यहाँ पे लीनियर इन x वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, दे आर लीनियर इन x। अब इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के स्टेप्स इसके भी उसी तरीके से, पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू p पावर p1 dy, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये p1 dy होगा। सोल्यूशन उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, इससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर p1 dy है, यहाँ q1 है, इस तरीके से। ये दो टाइप के आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस हुए। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 9.6 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 9.6, question is given dy by dx plus 2y equal to sin x. So this is clearly linear in y. Compare it with dy by dx plus py equal to q. You can find what is p is 2, what is q is sin x. p और q मिल गया आपको। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पावर p dx, दैट इज e पावर 2 dx। यहाँ इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट नहीं लगाना, आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन e पावर 2x आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका ये e पावर 2x इक्वल टू q क्या है यहाँ पे, साइन x है, यहाँ पे q लिख दीजिए, यहाँ पे
साइन एक्स इंटू ई पावर 2x dx। अब इसको आगे आपको इंटीग्रेट कर देना। ये ध्यान रखिए कैसा फॉर्मूला लगा गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया गया। अब आगे इसका इंटीग्रेशन करना है। जहाँ तक क्लियर है? ये आपका लीनियर इन y हो गया, लीनियर इन y, ये भी y है, ये भी y है। इस तरह से पहले आपको कंपेयर कर लेना है, p क्या है, q क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। उसके बाद सोल्यूशन आपको उसके देख सकते हैं। अब इसके बाद इस इंटीग्रेशन को करना है आपको। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो इंटीग्रल है ये इसको अलग से करना होगा। सो लेट I1 इक्वल टू e पावर 2x sin x। Here you will apply integration by parts method, first function, second function, इसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e पावर 2x by 2 माइनस e पावर 2x by 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x dx। तो इसके बाद आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं दोबारा उसी टाइप का बन गया है। तो इसको भी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही सॉल्व करेंगे। e पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस 1/2 इज कांस्टेंट। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e पावर 2x by 2 cos x माइनस e पावर 2x by 2 derivative of cos x is minus sin x dx। So now both these minus will become plus। ये आ जाएगा आपका e पावर 2x sin x by 2, ये आ जाएगा माइनस e पावर 4 e पावर 2x cos x अपॉन 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे फिर माइनस हो जाएगा माइनस 1/4 e पावर 2x sin x dx। ये आपका I1 हो गया जो सपोज किया गया था। अब आपको क्या करना है, ये भी I1 ही है, ये ध्यान रखिए आप। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो I1 प्लस I1/4, ये कितना आ जाएगा, ये दो टर्म बचे, e पावर 2x कॉमन हो जाएगा। एलसीएम अगर आप 4 लेंगे तो आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x। इंटीग्रेशन अब चूंकि कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, तो इस तरह से आपका आ गया प्लस c, लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड अप्लाई करना है। साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दोबारा यहाँ पर सेम मेथड अप्लाई करना है। साइन एक्स कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन, e पावर 2x को सेकेंड फंक्शन, सेम मेथड। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह से ये अब ये ध्यान रखना कि ये इंटीग्रेशन जो आपका आया है वो सेम वही है जो स्टार्टिंग में था। तो इसको I1 लिख देना है और ये ट्रांसफर हो गए। और फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 5I1/4 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, e पावर 2x अपॉन 4 2 sin x माइनस cos x प्लस c। कांस्टेंट को आप अभी चाहे c1 लिखा रहने दीजिए, बाद में इसको 4 से आप c1/4 ही लिख दीजिए इसको। कांस्टेंट तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सारा आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू e पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c1। ये आ गया आपका, ये I1 की वैल्यू आ गई जो आपका राइट साइड में इंटीग्रेशन था। अब इसके बाद आपको मेनली इस वैल्यू को रख देना है। इसको रख देंगे तो आपको देखो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो था e पावर 2x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इक्वल टू I1 आपने सॉल्व कर लिया e पावर 2x अपॉन 5
2 sin x माइनस cos x प्लस c1। इसका e पावर 2x से डिवाइड कर सकते हैं, y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस cos x अपॉन 5 प्लस c1 e पावर माइनस 2x। ये इसका आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा एज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें जो राइट साइड में इंटीग्रेशन आया हुआ है थोड़ा सा ऐसा इंटीग्रल था जिसको आपको सेपरेटली करना पड़ा, क्योंकि उसमें रीअपियरेंस ऑफ इंटीग्रल वाला टाइप था, इसलिए उसको अलग से करना पड़ा। अदरवाइज इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में है तो। ये क्वेश्चन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 9.6। क्वेश्चन इज dy by dx प्लस 3y equal to e power minus 2x. So again you can see it is y, linear in y. Compare it with dy by dx plus py equal to q. P is equal to 3, q is equal to e power minus 2x, q equal to e power minus 2x. So now find integrating factor, e power p dx, that is e power 3 dx, you will get e power 3x, and then solution is y into integrating factor equal to integral of q into integrating factor dx. This implies y into integrating factor is e power 3x equal to q e power minus 2x plus into e power 3x dx. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा आपका e पावर x बचेगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा e पावर x प्लस c y इंटू e पावर 3x इज इक्वल टू दिस। अगर आप यहाँ से y निकालेंगे इक्वल डिवाइड बाई e पावर 3x, y विल बी इक्वल टू e पावर माइनस 2x प्लस c इंटू e पावर माइनस 3x। ये आपका जनरल सोल्यूशन हो गया इसके लिए। यहाँ पर देखा राइट साइड को जो इंटीग्रेशन था बहुत सिंपल था, इसलिए बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। इसके पहले क्वेश्चन में ये इंटीग्रेशन आपका जो था वो सिंपल नहीं था, वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से आपको करना था, रीअपियरेंस ऑफ इंटीग्रल के टाइप का था, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगा। तो मेनली इस तरीके से आपको पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है आपको कि किस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इन y है या लीनियर इन x है। अगर ये दोनों y है तो लीनियर इन y होगा, अगर ये दोनों x है तो लीनियर इन x होगा। और दोनों सिचुएशन में dy by dx के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आपको। उसके बाद पी क्यू फाइंड कर लेना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, उसके बाद जो सोल्यूशन का इक्वेशन है उसमें वैल्यू रख देना और इंटीग्रेट कर देना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। So that's all in this video.